हाय छात्रों, कक्षा 9th की मैथ प्रश्नावली 1.1 पार्ट 1 में चल रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द मैथ की नोट्स उठाएं और क्वेश्चन को हल करें। जो भी समस्या हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। चलिए, इसके पहले मैंने कल 1 और 2 क्वेश्चन के हल बताए हैं। अगर उसमें भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स करके बता सकती हैं। आज हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताओ। सबसे पहले परिमेय संख्याएं हमें जानना चाहिए कि ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, या फिर कह सकते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, किंतु हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। अगर हम कहते 1/0 कैसी संख्या है तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए पहले इसको हम समझने के तौर पर करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा या किसी ने पढ़ाया भी होगा कि अगर हमको दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालनी है तो जितनी संख्या निकालनी होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और इसको फार्मूले की तरीके से भी लगाते हैं। आखिर ये क्यों करते हैं, हम एक क्यों जोड़ते हैं? भाई 2 भी जोड़ सकते हैं, 3 भी जोड़ सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, ये आया कहाँ से? तो वही चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपका डाउट हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, जिससे आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर कभी भी पहला काम तो जो संख्याएं दी हो ये भिन्न में होनी चाहिए। पहला काम तो ये संख्याएं भिन्न में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वे उन संख्याओं को भिन्न में बना लेंगे, बट उसका जो हर होगा उसको एक मान के हम लोग उन संख्याओं को भिन्न में बना लेंगे। तो इसके पहले मैंने जैसे 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताई हैं जिनमें भिन्न नहीं थी, तो उनको मैंने 1/1 करके उनको बना लिया है। लेकिन इसमें भिन्न की संख्याएं दी हुई हैं, तो इसमें सबसे पहला काम ये करेंगे कि जब अगर भिन्न नहीं होंगे तो भिन्न में बना लेंगे। लेकिन इसमें वो भिन्न में दी हुई है। अब भिन्न में दिए होने के बाद सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इनकी जो हर है ये बराबर है कि नहीं है। अगर ये बराबर है तब तो सही, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो सबसे पहले उन हरों को बराबर करते हैं। अगर बराबर है तब तो आगे चलेंगे। अगर बराबर नहीं है तब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले ऐसे कि इसको कैसे हल किया जाता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर भिन्नों के हर बराबर नहीं होंगे तब उसको कैसे हल किया जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3/5 हल 3/5, 4/5 यहाँ पर हमें 5 परिमेय संख्याएं बताना है। लेकिन 5 परिमेय संख्याएं कैसे निकालना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में ही होनी चाहिए। तो वो आता कहाँ से? देखिए, जब इनके अगर हर बराबर हों तो अंशों में सबसे पहले 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अंशों और हर में दोनों में 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। सबसे पहले 1 करेंगे, 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे। इसके बाद हमें कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा। देखते हैं कौन सा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। देखिए, मैंने कहा इनके हर बराबर जरूर होने चाहिए। जब इनके हर बराबर हों तब अंशों में जो संख्याएं दी हों उन संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। तो 6 और 8 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं? 7। अर्थात एक संख्या आ रही है, कौन? 7। 7/10। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 से गुणा करते हैं तो इन दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या आती है? एक परिमेय संख्या आती है। अगर हम इन्हीं संख्याओं में 3 से गुणा कर देते हैं, अगर इन्हीं संख्याओं में 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक 9, 5 तेही 15, 4 तेही 12, 5 तेही 15। अब देखिए, इनके हर तो बराबर है। सबसे पहले आप इनके हरों को देखेंगे। जब हर बराबर हो तो इनके अंश में जो संख्याएं दी होती हैं उनके बीच की संख्या ही आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब 9 और 12 के बीच में कितनी संख्या होंगी? 10 और 11 होंगी। तो यहाँ पे नीचे कितना है? 15 है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी 15 होगा। तो अगर ये पूछा जाए कि 9/15 और 12/15 के बीच में कितनी संख्या होंगी
दो परिमेय संख्या होंगी। तो ये समझ में आपको आया होगा, जब हम 2 से गुणा करते हैं तो एक कम करने पर परिमेय संख्या निकलती है, जब 3 से गुणा करते हैं तो एक कम होने पर परिमेय संख्या निकलती है, अर्थात 2 परिमेय संख्या निकलेंगी। अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 3 परिमेय संख्या निकालेंगे, अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 4 परिमेय संख्या निकलेंगी, अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 5 परिमेय संख्या निकलेंगी। तो देखिए आपको यहाँ भी पूछ रहा है कि 5 परिमेय संख्याएं बताओ। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि जितनी परिमेय संख्याएं पूछेगा उसमें एक जोड़कर अगर हम गुणा करते हैं अंश और हर में तो उतने ही परिमेय संख्या निकलेंगी, अर्थात जितने संख्याओं में एक जोड़कर गुणा करोगे उससे एक कम परिमेय संख्याएं निकलेंगी। तो आगे चलते हैं। अगर 3/5 4/5 में हम 4 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, कितने से कर देंगे 4 से, तो 4 तहीं 12, 5 चौको 20, 4 चौक 16, 5 चौको 20। यहाँ पे देखिए इनके हर बराबर हैं, जब इनके हर बराबर हो तो अंश में देखेंगे दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या हो सकती हैं 13, 14, 15। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 13/20, 14/20, 15/20। तो यहाँ पर 12 और 16 के बीच में कितनी संख्या होंगी 3 संख्या होंगी। और कितने से गुणा किया मैंने 4 से, जब 4 से गुणा करोगे तो परिमेय संख्या 3 निकलेंगी, 3 से गुणा करोगे परिमेय संख्या 2 निकलेंगी, 2 से गुणा करो परिमेय संख्याएं 1 निकलेगी, अगर 1 से गुणा करोगे तो परिमेय संख्याएं कुछ भी नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या कैसे हम लोग परिमेय संख्या निकालते समय उसमें एक जोड़ देते हैं। अगर मुझे 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो आप उसमें एक जोड़ देते हो, 6 निकालनी हो तो उसमें एक जोड़ देते हैं, अगर हमें 7 निकालनी है तो 7 + 1 करके 8 से गुणा करते हैं, अगर 8 निकालनी है तो 8 + 1 करके 9 से गुणा करते हैं। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा कि 3/5 व 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। जब हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो हम इससे क्या कर सकते हैं 5 + 1 = 6। तो इन संख्याओं में हम दोनों संख्याओं में अंश और हर में हम कितने से गुणा कर देंगे 6 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा करेंगे 6 से गुणा कर देंगे। 36 18, 6 30, 4 6 24, 6 30। देखिए इनके हर बराबर हैं और 18 और 24 के बीच में कितनी संख्या आएंगी आपकी 19, 20, 21, 22, 23, 24 बटे कितना कर देंगे 30, 30, 30, 30, 30, 24 इतनी होंगी आपकी। तो 18 और 24 के बीच में इतनी संख्या हुई। इनको हम काट भी सकते हैं। इनको कैसे काट सकते हैं 2 से 2 ग्राम 22 और 2 15 30। तो यहाँ 11/15 आ जाएगा। यहाँ 0 0 काट देंगे तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरीके से हम इन परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 4, कौन से कथन सत्य व असत्य हैं और क्यों। आपको इसमें यह बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं और क्यों, अर्थात कारण भी बताना है। तो मैंने पिछले वीडियो में जो सबसे पहले जो वीडियो बनाया है मैंने उनमें प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या इनका जिक्र किया है। तो उसको देखें ताकि इनको हल करने में बहुत ही आसानी रहेगी। चलिए चलते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप पहले ये जाने कि प्राकृत मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं 1 2 3 डैश।
अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3 डैश अनंत। तो ये बताइए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या ये पूर्ण संख्याओं में मिल रही हैं? अर्थात जो प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्याओं में मिल रही हैं, तो इनको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। कह सकते हैं क्योंकि 1 2 3 डैश अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं भी 1 2 3 डैश अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में मिल रही हैं, इसलिए यह कथन आपका सत्य होगा। यह कथन आपका सत्य होगा। इसका मतलब इसका आंसर ये होगा कि हाँ। कारण ये बताओगे कि हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 1 2 3 कामा डैश अनंत तक बराबर, बराबर नहीं, आप कर सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 डैश अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में समाहित होती हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। देख हल इसका लिखने के कई तरीके होते हैं, वो अपने आप से थोड़ा सा बनाकर भी लिख सकते हैं, कभी भी गलत नहीं हो सकता। अगला देखते हैं। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले ये जाने कि पूर्णांक क्या होती हैं। पूर्णांक सभी धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं, क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं होंगी? आप ही बताइए। अगर आप सोचो कि ये पूर्ण संख्याएं केवल धनात्मक होती हैं, लेकिन जो पूर्णांक होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक होंगी। तो प्लस का एक पूर्णांक है और प्लस का एक पूर्ण है, लेकिन माइनस का एक पूर्णांक है, किंतु माइनस के एक यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। -1 -2 -3 -4 ये पूर्णांक तो हैं, किंतु पूर्ण संख्याएं नहीं है। यही इसका कारण है। तो यही आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। आगे देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परमेय संख्याएं एक प्रकार की भिन्न संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 डैश अनंत तक। तो ये बताइए क्या पूर्ण संख्याएं अपने वास्तविक रूप में क्या भिन्न है? नहीं है इस समय। तो प्रत्येक परमेय संख्याएं, अगर हम कहते हैं कि 2/3 ये परमेय संख्या है, क्या ये आपकी पूर्ण संख्या यहाँ पे कहीं दिख रही है? अगर कहते हैं 1/2 ये यहाँ पर परमेय संख्या है, क्या ये आपकी पूर्ण संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं भिन्न में नहीं लिखी जाती हैं। परमेय संख्याएं भिन्न में होती हैं, किंतु पूर्ण संख्याएं भिन्न में नहीं होती हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? कथन असत्य हो जाएगा। समझ में आया? प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले ये जाने कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। अभी मैंने बताया कि सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। परमेय संख्याएं जो p/q के रूप में हो, लेकिन q का मान 0 ना हो, अर्थात हर का मान 0 ना हो, वे परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये देखिए, अगर प्लस का 1 है तो /1 कर सकते हैं, प्लस का 2 तो /1 कर सकते हैं, प्लस का 3 तो /1 कर सकते हैं। देखिए सबका हम 1 मान सकते हैं। देखिए ये हमारे भिन्न के रूप में है, हो गई नहीं हो गई? ये हमारे भिन्न के रूप में हो गई है। तो और इसमें जो शर्त बताई है, परमेय संख्या कह रही है, परमेय संख्या कहती है कि मैं परमेय संख्या तभी होंगी जब हमारा हर 0 नहीं होगा। और इनमें जितनी भी पूर्णांक संख्या है, इनमें कहीं पे हर 0 है नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक
एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए यह कथन क्या होगा आपका, सत्य होगा। समझ में आया बच्चों? तो आज वीडियो यहीं तक। आप आएगा आपकी जो पाठ संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और जो भी समस्या हो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें। अब आपको आगे हम प्रश्नावली 1.2 में जो भी क्वेश्चन है उनको भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये वीडियो अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके, जो वो भी अपने क्लास में बहुत तेज हो सके और टॉपर भी बन सकें। थैंक्स क्लास। जय हिंद, जय भारत।